बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं info.com। आज का टॉपिक है गुड एंड बैड पेरेंटिंग। मतलब ये कि अच्छे और बुरे जो तरीके हम बच्चों की तरबियत करने के लिए अपनाते हैं उसमें से कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पे जो चीज़ डिस्कस की जाएगी वो ये है कि जापान में वो कौन से रूल हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए अपनाते हैं और पूरी दुनिया में उनकी तरबियत को माना जाता है। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे बदतमीज़ क्यों होते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में आपने उसकी मिस्टेक पे ओवर रिएक्ट किया था। उसने कोई गलती की तो आपने ओवर रिएक्ट करके उसके जहन में ये बात बिठा दी है कि गलती करने पे मुझे मार पड़ेगी या मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगी। इसकी वजह से उसने ये बहाने सोचना शुरू कर दिया और वो आपके साथ झूठ बोलना शुरू हो गया। ये पहला पॉइंट है बैड पेरेंटिंग के लिए। नंबर 2 पर आता है कि अगर आपका बच्चा कावर्ड है यानी कि बुज़दिल है, किसी भी काम को करने से घबराता है और कि या कोई काम करने से उसका दिल नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी फ़ौरन, अगर वो कुछ भी करने लगता है तो आप उसकी फ़ौरन हेल्प के लिए आ जाती हैं या आ जाते हैं। तो उसको उसका काम करने दें। रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको ख़ुद फेस कर लेने दें, उसकी किसी भी काम में हेल्प के लिए ना आए। इससे बच्चे बुज़दिल बनते हैं और डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है। नंबर 3 पे आता है कि इफ़ योर चाइल्ड हैज़ पुअर सेल्फ इस्टीम, यानी कि अगर आपके बच्चे में खुद एतमादी की कमी है तो इसकी असल वजह ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा नसीहत करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक करते हैं, तो इससे बच्चे में खुद एतमादी की कमी वाक़या हो जाती है। बच्चे को नसीहत तब करें जब इसकी अशद ज़रूरत हो और जामे अल्फाज में और कम अल्फाज में करें। इससे कम बात का ज़्यादा असर होता है, बस निस्बत लंबी स्पीचेस का। नंबर 4 पे आता है, अगर अपना बच्चा अपने लिए स्टैंड नहीं लेता या डिसिप्लिन शो नहीं करता तो इसकी वजह ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना चाहती हैं। हर वक्त वो मैनर्स में रहे और ख़ास तौर पे दूसरे बच्चों के सामने या दूसरों के सामने, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे ढीठ हो जाते हैं। नंबर 5 पे आता है कि अगर आपका बच्चा किसी बच्चे या किसी भी इंसान से हसद या जेलसी महसूस करता है तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप उसे कंटिन्यूसली किसी दूसरे से इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे बच्चे में हसद के जज्बात उभरते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बच्चे की शख्सियत के लिए नुकसानदेह है। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है या गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता या बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाता है तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि वो मिसबिहेव इसलिए कर रहा है कि आपकी तरफ से उसको अटेंशन नहीं मिल रही या आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे। तो बच्चे के बिहेवियर को दुरुस्त रखने के लिए बच्चे को अप्रिशिएट करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे में 7 नंबर पर ये आता है कि वो दूसरों के फीलिंग्स का एहसास नहीं करता तो इसका मेन रीज़न ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, आप उसकी फीलिंग्स का इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इससे बच्चे में सेल्फिश का आंसर ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 8 पे आता है कि अगर आप बच्चे को डिसीजंस में अच्छा करना चाहते हैं तो उनको डिसीजन लेने दें, छोटी छोटी बातों पे उनको गाइड ज़रूर करें लेकिन और डायरेक्शन ज़रूर दें, लेकिन फाइनल डिसीजन बच्चों को लेना दें। लास्ट में मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर से नरमी छीन ली गई उससे खैर जाती रही। तो बच्चों की तरबियत में नरमी का आंसर बहुत अहम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।